गुड इवनिंग। मुझे बहुत हंसी आ रही है हंसी आ रही है। काफ़ी टाइम बाद मैं लाइव में हंसी हूँ, क्योंकि बात ही हंसी की है। हंसी की कोई बात नहीं थी तो क्या हंसती, लेकिन अब मुझे हंसी आ रही है रियली। जगत दीदी, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। वाकई में हम तो कहते ही हैं आपको, आप बहुत मास्टरमाइंड हैं, बहुत शातिर, बहुत तेज़ हैं। हम तो हमेशा कहते हैं आपसे, लेकिन वाकई में आप बहुत तेज़ हैं। और आपको आज मुझे हैट्स ऑफ करने को मन कर रहा है कि आप राजनीति में आ जाइए। आप रियली बहुत जल्दी ऊंचाइयों पे चढ़ोगी। आप कह रही हूँ, आपका माइंड, क्या बात है आपके माइंड की। ऐसे लोगों की राजनीति में ज़रूरत होती है। कहाँ चक्कर में पड़ी हो यूट्यूब, सोशल मीडिया के। राजनीति में कदम रखिए आप। मैं आपको राय देती हूँ इस बात की, आप बहुत जल्दी ऊपर जाओगे। चारों खाने चित कर दिया, एक तीर से कितने निशाने फेंके आपने, अर्जुन को फेल कर दिया, सब चारों खाने चित सही में मैं आपके वाकई मेरा मन कर रहा है मैं आपको गले लगा लूं आज। वो इसलिए नहीं कि मुझे तुम पे प्यार आ रहा है, नहीं, आपके माइंड को देखकर। वो बात मैं थोड़ी सी बाद में करूंगी, कैसे क्यों। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने जो ये कम्युनिटी लगाई है ना, क्यों, किसके लिए, कि ये तो क्लियर आपने किया नहीं, ये क्लियर नहीं किया भाई। आप कहते हो तुम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मानते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता। लोग मुझे कितना कितना बोलते हैं, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वाकई में नहीं पड़ता, क्योंकि आप जवाब नहीं देते हो। इस बात का तो उदाहरण है, ये क्या लग रहा है इस पर फ़ोन पे, इस बात का तो उदाहरण है कि वाकई में फ़र्क नहीं पड़ता आपके ऊपर, रियली नहीं पड़ता। हम मान गए थे, लेकिन फ़र्क आपके ऊपर पड़ा, तभी तो आपने कम्युनिटी लगाई। पड़ा ना, इसलिए कम्युनिटी लगाई। नहीं पड़ता तो कम्युनिटी क्यों लगाई, किसी के कहने पे लगाई या अपने दिमाग से लगाई। हमेशा इंसान को अपने दिमाग से चलना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं। और जब जब इंसान किसी की उंगलियों पे नाचना शुरू कर देता है ना, कहने पे चलना लगता है, जब भी वो धोखा उठाता है। इतना ध्यान रखना, अपने दिमाग से चलना। बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी वीडियो देखते हो। तो ये कम्युनिटी जो आपने लगाई, आप पे फ़र्क पड़ा, इसलिए लगाई। यस, मेरी बात सबसे हट के रिएक्शन होता है। सबने महल साहब पे बोला, शादी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब बोला, मैंने नहीं बोला। 2 वीडियो बनाई मैंने बर्थडे की, बिटिया की, दोनों वीडियो में मैंने नहीं बोला, मैंने कुछ और बोला जो सही था, है ना। अब भी मैं यही बोलूँगी जो सही है, मैंने नहीं बोला। तो आप पे फ़र्क पड़ा, इसलिए आपने कम्युनिटी लगाई। नकारात्मक सोच छोड़ के सकारात्मक की ओर आप बढ़ रहे हो, नेगेटिविटी की ओर को छोड़ के पॉजिटिविटी की ओर आप बढ़ रहे हो। ये कम्युनिटी आपने अब लगाई, लोगों ने कहा, कितना लोगों ने आपको ट्रोल किया था उस टाइम। 4 शब्द लिख के आप जब भी लगा सकती थी, आपने जब नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई, जब क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जब आपने अपने दिमाग से काम लिया, इसलिए नहीं लगाई। अब आप उंगलियों पे नाचने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए लगाई। हमेशा अपने दिमाग से चलना चाहिए इंसान को, क्योंकि वाकई में आप पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब भी आप कुछ नहीं बोलती, क्योंकि आप पे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम जानते हैं। कम्युनिटी को देख के लगा कि आप पे फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हम आपके पुराने चाहने वाले हैं, आपको पता है, पुराने हैं हम आपके, तो आपकी हर बात को अच्छे से समझते हैं। कम्युनिटी आप कभी नहीं लगाती, कभी नहीं लगाती, या आपने कहने पे लगाई है किसी ना किसी के, ऐसा हो नहीं सकता। मैं नहीं मानती इस बात को, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आपको बता। अब मैं पूछती हूँ, किसके लिए लगाई, महल साहब के लिए लगाई, मिस्टर राज के लिए लगाई, या ऑडियंस के लिए लगाई? आपने ये तो क्लियर किया नहीं, घुमाया है ना। या फिर उन लोगों के लिए लगाई जो अब्बाड़ उड़ा रहे थे कि आपकी महल साहब से शादी हो रही है, या ये हो रहा है, या बातचीत हो रही, फालतू की अब्बा उड़ा रहे थे, उन्हीं के लिए लगाई क्या? ये क्लियर नहीं किया। हम तो समझ गए आपने किसके लिए लगाई, ऐसा नहीं है हम नहीं समझे, लेकिन आपको क्लियर करना था, है ना। घुमा दिया फिर आपने पब्लिक को, किसके लिए लगाई, है ना। हमें पता था कोई शादी वादी नहीं है, बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, इस विषय में हम नहीं बोलेंगे, कोई हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। लेकिन शादी वादी नहीं हो रही है ना, अभी कोई चक्कर नहीं है शादी वादी का, ना ही हम बोलेंगे इस विषय में, ना ही हमने अपनी वीडियो में कोई बोला। हम झूठ नहीं परोसते हैं, वो बोलते हैं जो पब्लिक को दिखाई देता है, जो सच होता है। जी देखिए, गुमराह नहीं करते लोगों को। महल साहब ने कम्युनिटी लगाई,
है ना। महल साहब ने कम्युनिटी लगाई तो महल साहब ने भी शायद, मुझे ऐसा लगता है 50%, 50-50 है कि शायद उन्होंने किसी पे लगाई, क्योंकि वो अपना स्टैंड लेना जानते नहीं। मैं जहाँ तक उन्हें समझ पाई हूँ अभी तक, अपना स्टैंड लेना वो नहीं जानते। उन्होंने भी कहने पे ही लगाई है शायद। हाँ, चलो उन्होंने कम्युनिटी लगाई तो उनकी समझ में आता है ना, क्योंकि उन पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो हर एक से फ़ोन पे बात करते हैं, हर एक की बात का जवाब देते हैं, है ना। अगर कोई कमेंट करता है उसका भी जवाब देते हैं, ये अच्छी बात है उनकी, है ना। लेकिन वो इंसान अपना स्टैंड लेने नहीं जानता। हम नहीं कहते इस बात को, हमने देख लिया, उन्हें समझ गए हम कि वो लोग अपने को अपनी स्टैंड लेना नहीं जानते हैं। वो मैंने परसों की वीडियो में भी कहा था, कल सुबह की वीडियो में कहा था, आज सुबह की, कल सुबह की वीडियो में शायद मैंने कहा था कि कम्युनिटी लगाने की आपको बर्थडे की ज़रूरत नहीं थी महल साहब। एक इंसानियत आपको सोशल मीडिया पे दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। ये इंसानियत आप ऑफ कैमरा भी दिखा सकते थे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते थे, और फ़ोन भी कर सकते थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते थे। ये सोशल मीडिया पे आग लगाने के लिए या जो भी कुछ आपके दिमाग में आई, आपने कम्युनिटी ऑन ऑन कैमरा लगाई, सोशल मीडिया पे लगाई, और इस बात के बारे में डिटेल से मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। कल सुबह की या परसों शाम की वीडियो है शायद, मास्टरमाइंड वाली। जी, मैंने कहा ना कि कुछ लोग दिल से चलते हैं, कुछ लोग दिमाग से चलते हैं, कुछ लोग मुंह से बोलते हैं, कुछ लोग कलम से चलते हैं, है ना। तो आप काहे से चलते हो आपको पता है, हम भी आपको जान गए हैं इतना। मैंने आज तक, आप बता दीजिए, ना तो आज तक आपसे फ़ोन पे बात की है, ना मैंने कभी कोई कमेंट किया है। हाँ, ये ज़रूर किया है, कोई वीडियो अच्छी लगी है तो मैंने वो, एक जो जनरल लोग जैसे करते हैं वैसे मैंने किया है, लेकिन कभी भी मैंने फ़ोन पे बात करके कभी भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। महल साहब इस बात को जानते होंगे अच्छी तरह, कभी नहीं किया। इतनी कंट्रोवर्सी चली, मैंने जब भी नहीं किया, सबने फ़ोन पे बात की, मैंने नहीं किया आपसे, क्योंकि मैं वैसे परख जाती हूँ इंसान को, अनुभव है मेरा। जी, देखो आपने इस टाइम से सोशल मीडिया पे विश किया जिस टाइम बात सुधर रही थी, शांत हो गई थी, बात खत्म होने की कगार पे थी, एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी वो। उस टाइम आपने विश किया, उस टाइम आपने ये इंसानियत उस टाइम क्यों नहीं दिखाई जिस टाइम सोशल मीडिया पे उसे लोग इतना ट्रोल कर रहे थे। उस टाइम भी आप थोड़ी सी इंसानियत दिखाते, तो नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि मुझे पता है आप अपना स्टैंड नहीं ले सकते, जो भी है, जैसा भी है। परिवार को लेके सोचते हो, समाज को लेके सोचते हो, जो भी सोचते हो, उतनी आप में वो नहीं है। जी, देखो उस टाइम जैसे सब पब्लिक बोल रही थी, उस टाइम आप बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल शांत थे। जी, अब सब कुछ शांति होने के बाद सोशल मीडिया पे विश करना, भाई मेरी समझ से तो बहुत दूर है। और मैंने कहा ना, मेरा रिएक्शन फ़ोन करने के बाद कभी नहीं आता किसी से भी। मैं जो देखती हूँ, जो समझती हूँ, जो मुझे लगता है वो मैं कहती हूँ, या जो बात मुझे 100% श्योर पता होती है वो मैं बोलती हूँ। जो दिखता है वही बोलते हैं। मैंने कहा ना, देखो अगर जवाब दिया, जगत दीदी को कह रही हूँ, ये कम्युनिटी लगा के जवाब दिया, लोगों का मुंह बंद हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जो चीज़ बोल रहे थे वो बंद हो गई, जो है नहीं, जो है ही नहीं, उस चीज़ को बोल रहे थे, सही किया। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, जो करो अपने दिमाग से करना, किसी के कहने पे नहीं। क्योंकि ध्यान करो, जो आज अगर आपको लग रहा है, मैं जो बोल रही हूँ, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, आपको जो लग रहा है कि जो आपके साथ थे वो कल आपके विपरीत थे, जो आज आपके साथ है, सॉरी, वो कल आपके विपरीत थे, ये सोचिए, है ना। और जो आपके उस टाइम साथ थे वो आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं जो मुझे सही लगेगा वो बोलूँगी, जो मुझे गलत लगेगा वो मैं बोलूँगी। मैं टाइम के अनुसार पलड़ा नहीं बदलती कि आज ये इंसान परेशान है या आज इसके सारे खिलाफ है तो हम भी चलो 4 बातें बोल देते हैं, मरते के 4 लातें हम भी लगा देते हैं, और आज ये सही है तो आज हम इसके पक्ष में आ जाते हैं। नहीं, सोशल मीडिया पर एक छवि बनती है इंसान की शुरू से ही, फिर इंसान समझ जाता है कि ये इंसान अच्छे के साथ अच्छा है, बुरे के साथ बुरा। बुरा टाइम होता है तो ये भी बुरा बोलता है। नहीं, अपने स्टैंड पे रहना चाहिए कि हमने उस टाइम क्या किया था। जगत दीदी भी स्टैंड पे, इस टाइम मुझे जगत दीदी आप भी स्टैंड पे नहीं लगी, है ना। क्योंकि असली फेस क्या है ये हमें नहीं पता, आपके अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, किसी को, यानी कि किसी को नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। जिस टाइम गलत थी, मैं कह रही हूँ ना, जिस टाइम गलत थी, लोग गलत कह रहे थे, उस टाइम बच्ची कहाँ थी? उस टाइम बच्ची याद नहीं आई। देखो जगत जान
थी आप, यानी कि पूरी दुनिया की जान। आपको लोगों ने जगत जान कहा, पूरी दुनिया की जान आप थी? नहीं थी ना। आपने जवाब नहीं दिया, कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि आप नहीं थे अपनी नज़रों में, है ना। आज कैसे हो गई? आज कैसे हो गई? इसका मतलब आप समझ रहे हो? अगर जो मैं आपको गलत कह रही हूँ और आप मेरा हाथ पकड़ते हो, तो इसका मतलब आप मेरा पकड़ रहे हो ना, तो इसका मतलब आप गलत थे, है ना। महल साहब की बात करती हूँ। महल साहब का मैं फेस, डबल फेस अच्छी तरीके से समझती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। उस टाइम से मुझे बहुत बुरा लगा था। उस टाइम आके हाथ पकड़ लेते कि कुछ भी है, कैसा भी है, मेरी इंगेजमेंट हो गई है और मैं इस बच्ची की वजह से कर रहा हूँ, कोई बात नहीं जो हो गया। उस टाइम लेते स्टैंड, तो बात में दम आता। आज सब कुछ सुधर गया, सब कुछ सही हो गया। आज आप इंसानियत के नाते सोशल मीडिया पर विश करा, चलो ठीक है, जैसा आपको लगा, जो सही लगा आपने वो किया। हम जो पहले थे वो आज भी हैं। जो सपोर्ट कर रहे थे या क्या कर रहे थे, वो झूठे साबित हुए या सच साबित हुए, हमें नहीं पता, क्योंकि हम इतना किसी के डीपली गए हुए नहीं हैं। इतना डीपली हम किसी को जानते नहीं हैं। जिन्हें जानते हैं उनके बारे में बोलते हैं, है ना। अब तो मैं ये कहूँगी दोनों ही डबल फेस हैं, जगत दीदी भी, महल साहब भी। क्लीन चिट चाहिए थी मैडम को सबसे, और मैडम ने एक तीर से कई निशाने छोड़ दिए। पहला निशाना किसी, मतलब कि उन्होंने लप्पू क्या कहूँ, मैं तो मिस्टर राज कहती हूँ, मिस्टर राज को टारगेट पे ले लिया कि देख, महल साहब को गुड बुक में, महल साहब गुड बुक में आ गए, बिना बोले लगाए, और मिस्टर राज निशाने पे आ गए। एक फंक्शन में एक तीर यानी कि एक फंक्शन से ऑडियंस को ये दिखा दिया कि देखो मैं भी मिलियन, मेरा भी दिमाग है चलने के लिए। देखिए, जो लोग गलत समझ रहे थे आपको, या वो दिल से समझ रहे थे, या वक्त के अनुसार बोल रहे थे, या क्या समझ रहे थे वो आपको उस टाइम, उन लोगों को भी आपने घुमा दिया कि नहीं, देखिए मैं सही थी, आप गलत थे। आप मुझे जो गलत बोल रहे थे ना, तो आप गलत थे, मैं सही थी, इसलिए मुझे आपको सही बोलना पड़ेगा। बोल रहे हैं, अब बोलेंगे, ये आपका काम है, नचाना उंगली पे। हाँ, और आपने नचा दिया, मान गए हम आपको, है ना। लेकिन पब्लिक नहीं भूलेगी। मैं फिर कहूँगी, ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक नहीं बोलती, पब्लिक जानती है। मैं बता रही हूँ ना, शुरू से कहती हूँ भाई, मैं दीदी बहुत शातिर हैं, मैं पहले से ही कहती हूँ, मैं जगत दीदी को अप्रिशिएट करती हूँ। एक एक जिसने बुरा कहा है ना, ब्याज सहित ले लेंगे वो उनसे, देख लेना। ब्याज सहित यानी कि अपनी इतनी तारीफ करवा देंगी कि बुराई पे अच्छाई, अच्छाई पे बुराई भारी हो जाएगी। देखना, वो जगत दीदी हैं, है ना। हम तो फिर भी इज्जत से बोलते हैं। वो बहुत माइंड गेम है। मैं कह रही हूँ ना, राजनीति में जाना चाहिए आपको। तो एक तीर से कई निशाने साध दिए, और निशाने जो तीर फेंका है ना, निशाने बिल्कुल, तीर जो है निशाने पे जाके लगा है। ब्याज सहित देना है जो गलत बोला है आपको, मेरा वैसा उतना ही सही बोलना है। उन्होंने मिस्टर राज से भी कहलवा दिया था पब्लिक के सामने कि कहो ये झूठी है, ये सब गलत है, एआई का ज़माना है। मिस्टर राज ने कहा था, और 31 दिसंबर को लात मार के अलग हो गई थी। ऐसे ही अब उन लोगों से अगर वो ना बुलवा दें जिन्होंने गलत कहा था कि नहीं हम गलत थे, जगत दीदी सही थी, तो बात ही क्या भाई जगत दीदी की, फिर क्या, फिर तो कोई बात ही नहीं है। उनके आम इंसान हो गई वो भी नहीं, वो आम इंसान नहीं है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ। मुझे आज बहुत हंसी आई रियली, और बहुत अंदर से लगा, मुझे अप्रिशिएट करने को मन करा कि मैं आज जगत दीदी को अप्रिशिएट करूँ वाकई में। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, मेरी बात पसंद आई हो तो, है ना। ठीक है, ओके बाय। हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, है ना। ठीक है, ओके।